नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी प्रत्येक दिन फरक अतिथिको साथमा आउने गर्छौँ र यो विशेष संवाद हामी गर्न जाँदैछौँ। हामी विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आइरहेका थियौँ, तर अहिले आज हामी एक फरक विषयमा छलफल र कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। भारतमा एलपियुको नाम एकदमै प्रसिद्ध छ, धेरै ठुलो एरियामा फैलिएको हो एलपियू, जसलाई लभली प्रोफेसनल युनिभर्सिटी पनि भनिन्छ। त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या नेपालमा पनि धेरै रहेको छ र त्यहाँ पढ्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य कस्तो हुँदैछ यो विषयमा छलफल गर्नको लागि, कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग त्यो संस्थाको एडिसनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आदरणीय नितेश महाजन सर, र उहाँसँग म हिन्दीमा कुराकानी गर्छु यो भाषा परिवर्तन गरेर। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स आल्सो। आप बीरगंज में हैं अभी, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत चर्चित है, बहुत रिन्यूअल है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नेपाल के विद्यार्थी यहाँ से पढ़ने जाते हैं वहाँ पे। नहीं, आपने सही कहा सर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भारत में ही नहीं, अब एशिया में एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी है जी। नेपाल की बात करें, दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस। वी हैव ऑलरेडी अराउंड 800 स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर्स मोर देन 200 प्रोग्राम्स इन वेरियस डिसिप्लिन। जो बहुत ज्यादा फेमस जो प्रोग्राम है जो नेपाल के बच्चे ऑप्ट करते हैं, दैट इज द इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, एंड वी हैव मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड 50 कंट्रीज। और ये यूनिवर्सिटी नॉर्थ ऑफ इंडिया में स्टेट कॉल्ड पंजाब में सिचुएटेड है, जो जालंधर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास में ये यूनिवर्सिटी है, नेशनल हाईवे। नेपाल में ये यूनिवर्सिटी 14 सालों से नेपाल के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं, और मैं बड़ा आई कैन से विद द प्राउड दैट मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द कोर्सेज एंड दे आर नाउ स्टडीइंग फर्दर इन देयर वेरियस कंट्रीज। यहाँ पर नेपाल में कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन जी जी जी। तो अभी जैसे बीरगंज में आप आए, तो ये कैसा लगा माहौल यहाँ के? एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे मिल रहे हैं? पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं आपसे? क्या देखिए, मैं बीरगंज पहली बार आया हूँ। हर बार हम लोग काठमांडू आते हैं, और काठमांडू आपको पता ही है द कैपिटल ऑफ नेपाल, एंड बहुत ज्यादा बच्चा वहां मिलता है। बट आई एम रियली सरप्राइज्ड द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट यहाँ जो बच्चों में, जो एक एक्साइटमेंट है पेरेंट्स में बच्चों को बाहर भेजने की। और मैंने देखा है कि क्योंकि मैं पहली बार आया, मुझे देखने से लगा कि बीरगंज और भारत में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। तो बच्चे यहाँ हिंदी भी बोलते हैं, राइट। और मैंने नोटिस किया कि जितने बच्चे हमें मिलने आए या वो अपने पेरेंट्स के साथ आए, एंड उनका जो एक एक्साइटमेंट था कि हमें कुछ करना है, हमें जाना है भारत में पढ़ने के लिए, वो बहुत ज्यादा था। और ऐसे बच्चों को मिलके हर किसी को खुशी होती है। सो मैं बहुत खुश हूँ। सुबह से मैं कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों से भी मिला हूँ, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, एंड गॉड विलिंग वो लोग सब एलपीयू को चूज किए हैं, जो ऑलरेडी अपने हर क्षेत्र में इस टाइम जो है वो अपने रैंक के हिसाब से, एक्रेडिटेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट इज नाउ नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स ने, एक्रेडिटेशंस ने एलपीयू को एशिया लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे भी रैंकिंग्स दी गई हैं। अभी रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग ने एलपीयू को इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में ग्लोबल यूनिवर्सिटी का रैंक दिया और एशिया में टॉप यूनिवर्सिटीज में माना गया है। भारत सरकार की बात करें तो जो 2 मेजर रैंकिंग्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रैंक है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। एलपीयू 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 38 रैंक है, 38th रैंक है यूनिवर्सिटी वाइज। और एक्रेडिटेशन के मामले में जो इंडियन बॉडी है दैट इज कॉल्ड NAAC, recently, very recently LPU has got A++ rank by NAAC, and स्कोर की अगर हम बात करें, हमें 3.68 स्कोर मिला है आउट ऑन द स्केल ऑफ 4, which is the highest among all private universities of India। and अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी बात करें तो we are in top 10। So ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आज भारत ही नहीं बल्कि एशिया की एक मानी हुई और एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो हमारे आंकड़े बताते हैं इस टाइम वर्ल्ड की टॉप इंस्टीट्यूशंस, टॉप कंपनीज में एलपीयू के बच्चे प्लेस हैं और वो वहां काम कर रहे हैं।
नेपाल के भी बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो है उनके ऑफिसेज नेपाल में हैं। तो जब कभी ऐसा कभी मौका लगा हमें, तो हमें नेपाल के बच्चों को भी ये मौका दिया कि आप प्लेसमेंट में बैठो। और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे बहुत सारे बच्चे नेपाल में ही कुछ कंपनीज में काम भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ अफवाह सुने, कुछ न्यूज़ सुने कि एलपीयू को इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर रोका गया है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है, इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए सर, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल जो इक्विवेलेंसी देती है, 2013 से हमारे उनके साथ कोलैबोरेशंस हैं जी। 2018 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल की टीम ने विजिट भी किया था। ऐसा कुछ नोटिस आया था, बट जब हम लोगों ने उनके साथ संबंध साधा और थोड़ी देर के बाद वो नोटिस भी हट गया था। एलपीयू के हर बच्चे को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल से इक्विवेलेंसी मिलती है, राइट। ये एक प्रोसेस है कि नेपाल का बच्चा जो भी बाहर जाता है, देश से बाहर पढ़ने जाता है, जब वो वापस आता है तो उसे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से अपनी इक्विवेलेंसी लेनी होती है। उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, जो भी बच्चों को ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स अटेस्ट कराने होते हैं, वो हम सब करके देते हैं। और ये जो खुशी की बात है मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल हमारे डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देती है और इक्विवेलेंसी बच्चों को मिल रही है। जैसे पहले होता है अभी भी हो रहा है जी जी। अच्छा, एक बात हम सर से जानना चाहेंगे कि जो पढ़ाई इंडिया में हो रहा है वही पढ़ाई यहाँ पर भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ के वहाँ पर क्यों जाए, क्या फर्क है? देखिए सर, जो आप देखिए 12th तक बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है वो बेसिक एकेडमिक स्टडीज होती है जी। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसके बेस पे करियर देखता है जी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन है, आप एग्जांपल ले लिए इंजीनियरिंग की, आप एग्जांपल ले लिए बिजनेस स्टडीज की, वो इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू कॉर्पोरेट्स भी होती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में हम बच्चों को एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में सीड मनी देते हैं टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स। उनको जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा शेयर मार्केट में बिजनेस करना, स्टॉक फॉरेक्स में आना चाहता है, उसको सीड मनी मिलती है। कोई बच्चा किसी तरह का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसको सीड मनी मिलती है। आए दिन जितने कॉर्पोरेट गुरुज हैं हिंदुस्तान में, वो यूनिवर्सिटी में विजिट करते हैं, यूथ टॉक्स होती हैं। देयर आर मेनी कोर्सेज इनसाइड द प्रोग्राम, देयर आर मेनी कोर्सेज जो ट्रेनिंग कंपनीज की तरफ से पढ़ाए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे जो बीबीए प्रोग्राम के अंदर कोर्स है, वो एक बाहर से ट्रेनर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो मकसद सिर्फ एक डिग्री देना नहीं है, मकसद एक ओवरऑल डेवलपमेंट देना, सो दैट बच्चा कोर्स करने के बाद जो कंपटीशन है, जो करियर कंपटीशन है, उसमें आए और अपनी सारी नॉलेज जो गेन करी है वो फाइट करे और ग्रो करे। पेरेंट्स में ये रहता है कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, कितना सिक्योर है, वो लोग जाएंगे, हम उनके संपर्क में ही तो रहते हैं, वो लोग आईटी से वो लोग संपर्क में रहेंगे, लेकिन वहाँ पर जाके पढ़ना कितना सिक्योर है? पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। वी हैव 35,000 स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, 600 एकड़ का कैंपस है, हमारे खुद के सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। यूनिवर्सिटी में आना है, जाना है, बच्चे को पंच करना पड़ता है, टंगस्टाइल गेट्स लगे हैं। कम से कम 300 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स यूनिवर्सिटी को, हमारी खुद की सिक्योरिटी है जो उसको सेफगार्ड कर रहे हैं। हमारे खुद के डिजिटल सिस्टम्स हैं। फर्ज कीजिए आपके भाई बहन मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो खुद के डिजिटल सिस्टम्स हैं, जो एप्स हैं, उनके थ्रू आप आराम से रोज के रोज लाइव देख सकते हैं कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, बच्चे की क्लास लगाई कि नहीं लगाई, बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसकी असाइनमेंट्स, उसकी फीस, मतलब उसके जो करियर, उसकी जो स्टूडेंट जर्नी में जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोटोकॉल जो फॉलो हो रहे हैं, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा आप ऐप के ऊपर देख सकते हो घर बैठे। तो ये पेरेंट्स को भी एक्सेस मिलता है, राइट। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बच्चा जितने भी हमारे मेजर पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्टल है तो बच्चा हॉस्टल में जाता है तो पंच करता है और रिकॉर्ड हो रहा है, हॉस्टल से बाहर आता है पंच करता है, लाइब्रेरी जाता है पंच करता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, बाहर आता है, पंच करता है। बाकी क्योंकि एक ऐसा एक सेटअप है जिसमें 23,000 24,000 बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहा है, तो ये भी ध्यान रखा गया कि बच्चों की जो जितनी भी फैसिलिटीज बच्चों को ड्यूरिंग द कोर्स है वो सब वहीं प्रोवाइड की जाए। वी हैव अ शॉपिंग मॉल ऑन कैंपस। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम यूनिवर्सिटी के अंदर है। हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, राइट। सो टोटल 14 हॉस्टल हैं लड़कियों और लड़कों के लिए, और जैसे मैंने बताया 23-24 हजार बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहता है। तो
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो प्रॉब्लम। हम लोग खुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर रहे हैं और हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं उनको यूनिवर्सिटी के अंदर रखें, क्योंकि उनको देखने का मौका लगे कि 600 एकड़ में एक छोटा सा शहर बना हुआ है, राइट, वो अंदर ही रह के उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक मूल मुद्दा जो है पेरेंट्स के, जो इन्वेस्टमेंट वो विद्यार्थी में अपने बच्चों में लगाते हैं, कितना एक्सपेंसिव है एलपीयू? देखिए एलपीयू एज कंपेयर टू, इफ यू आस्क मी, स्टडिंग इन यूरोप vis-a-vis studying it to India, I think the expenses are like 1/5 of total. हमारा बीटेक प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लें जो बहुत फेमस है, 1,30,000 इंडियन रुपीस उसकी सेमेस्टर की कॉस्ट है। एंड मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इसमें 50% तक की स्कॉलरशिप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। भारत सरकार भी कई स्कीमों के द्वारा जो स्कॉलरशिप्स है वो ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप है नेपाल में विच इज कॉल्ड कॉम्पेक्स स्कॉलरशिप। ये इंडियन हाई कमीशन के द्वारा दी जाती है। बच्चों को टेस्ट होता है बच्चों का और वो सिलेक्ट होते हैं, और इसके अंदर ट्यूशन फी ऑफ है, आपका रहना भी ऑफ है, इनफैक्ट बच्चों को आने जाने की जो सुविधा है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी अवेलेबल है। अब आप देखिए अगर बीटेक की बात करें 1,30,000 रुपए सेमेस्टर की फीस है, तो अगर 50% स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है तो 65,000 रुपीज इंडियन रुपीज पर सेमेस्टर जो है बच्चे की फीस पड़ती है। हमारा बीबीए प्रोग्राम 50% स्कॉलरशिप में 45,000 रुपीज फीस पड़ती है। ये फीस बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें तो ये फीस बहुत कम है। एंड पढ़ाई की बात करें तो भारत टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से एशिया, सॉरी यूएस, चाइना और भारत बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सारी दुनिया इस चीज को समझती है। आईटी के क्षेत्र में भारतीय जहां पहुंच चुके हैं, कोई इसमें कोई बताने की कोई किसी को जरूरत नहीं। शुक्रिया सर, समय दिए हैं और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप अपना विचार धारणा वगैरह रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। र यो छलफल जुन हामी गऱ्यौँ, विशेष गरी एलपीयूको जुन बारेमा विभिन्न कुराहरू आइराखेको थियो, हाम्रो नितेश महाजन सरले यसलाई क्लियर गरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँको सोच बाहिर गएर पढ्ने हो त्यसको लागि तपाईँले वीरगञ्ज लिङ्क रोडमा रहेको संस्थामा गएर एकचोटि यहाँले जाँचबुझ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, यति भन्छौँ। र आजको लागि राजेन्द्र सिंह अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।